Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the last chapter number 13, faithfulness. In this chapter we will be discuss about the story of Sahaba. First of all, we discuss the word synonyms and its meanings. Affairs, matter mean मामलात. Once upon a time, Holy Prophet ﷺ was sitting in the masjid and were discussing the matters of the state. Number 2 has sturdy means strong, mazboot. Two strong men came in the masjid. ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है स्टडी का. कंट्री मैन, विलेजर देहाती को कहा जाता है कंट्री मैन या बाशिंदे को कहा जाता है. अपीयर्ड मीन अराइव होना, जाहिर होना. टू यंग पीपल्स और अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मर्डर कहा जाता है किलर को. मर्डर कहते हैं कत्ल को. मर्डरर कत्ल करने वाला मींस कातिल या किलर. क्राइम कहते हैं जुर्म को, ऑफेंस को या गिल्टी को. डिफेंस कहते हैं अपना डिफेंड करना, दिफा करना. जस्टिफिकेशन या प्ली करना. प्लेड गिल्टी टू कहते हैं इडियम यहाँ पे या फ्रेज दी हुई है ये ब्लेम वर्दी. इल्जाम लगाया जाना. लीडिंग कहते हैं गाइड करना, रहनुमाई करना या उसके पीछे पीछे चलना, पैरवी करना. बिलव्ड कहते हैं डियर को, प्यारा, जो कि ऊंट के लिए, कैमल के लिए लफ्ज यूज किया गया है, डियर कैमल. नेक्स्ट पेज पर आ जाए. हार्टेड, स्टॉप्ड मीन रुक जाना. निब्ड कहते हैं बाइट को या च्यूड को, चबाना, खाना. ईट भी इसका सिनोनिम हो सकता है. हर्ट कहते हैं थ्रू को, फेंकना, थ्रो करना. माइट कहते हैं पावर को, ताकत को. कॉट कहते हैं हिट लगना, कोई चीज ऐसे थ्रो करना, फेंकना और उसको कॉट मीन हिट करना. उसको कॉट भी बोला जाता है और हिट भी बोला जाता है. रीड कहते हैं बी शेकन या चकरा जाना, चक्कर आ जाना. शेकन भी चकराने को कहा जाता है. स्ट्रेंथ कहते हैं पावर को, ताकत को. सब्सिक्वेंटली कहते हैं कंसिक्वेंटली, नतीजतन. जैसे किसी स्टोरी या कोई हम ऐसे कंटेंट राइटिंग लिख रहे होते हैं तो उसका एक लास्ट पैराग्राफ होता है जो कि कंसिक्वेंटली होता है. और क्रिएटिव राइटिंग का असूल भी यही है कि जब कोई हम क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं तो उसमें फ्यू पैराग्राफ्स जो है उसके डिसाइड किए जाते हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है उस कंटेंट राइटिंग टॉपिक पर. तो उसके लास्ट टॉपिक का नेम यही होता है कंसिक्वेंटली, जो भी उसका मोरल या कंसिक्वेंट नतीजा निकलता है. नेक्स्ट है सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर कर देना. गिव इन, सबमिट, अपने आप को हवाले कर देना या हार मान जाना. कन्फेस कहती हैं एडमिट गिल्ट, तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना. विटनेस कहते हैं गवाही को. ऑब्जर्वर जो गवाही देने वाला या शहादत देने वाला होता है उसको कहते हैं ऑब्जर्वर. सेंटेंस कहते हैं जो जज की तरफ से जो एविडेंस के बाद वो उनको सेंटेंस देता है या उनको कोई पनिशमेंट दी जाती है उसको सेंटेंस बोला जाता है. सजा सुनाना, यहाँ पे सजा मौत का लफ्ज यूज किया गया इसलिए दोनों मैंने इसकी मीनिंग लिखी है. अब आ जाए चैप्टर नंबर 13 पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ. फेथफुलनेस. फेथफुलनेस कहते हैं वफादारी को, जो कि एक एडजेक्टिव है. पैराग्राफ नंबर 1 में दिया है वन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा सिटिंग इन अ मस्जिद ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सल्तनत के मामलात में मसरूफ थे. उन दिनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद में बैठकर लोगों के मामलात, मैटर वगैरह सुना करते थे और उसका फौरी फैसला उसी वक्त कर दिया करते थे. तो रूटीन के मुताबिक वो इसी तरह मस्जिद में बैठे हुए थे और लोगों के मामलात में मसरूफ थे. टू यंग मैन, दो नौजवान लोग. होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्री मैन. होल्डिंग मीन पकड़े हुए आए
अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी कंट्रीमैन, एक मजबूत और स्टडी भी स्ट्रॉन्ग को कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग भी, ये दोनों सिनोनिम्स कह लें, स्ट्रॉन्ग मीन स्टडी, स्टडी मीन स्ट्रॉन्ग। एक मजबूत और ताकतवर कंट्रीमैन देहाती को पकड़े हुए आए, अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर्ड जाहिर हो गए, बिफोर हिम आपके सामने। दो नौजवान लोग एक मजबूत और ताकतवर देहाती को पकड़े हुए आपके सामने हाजिर हुए। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की। ये दे का लफ्ज यहाँ पे एज ए प्रोनाउन, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किए थे, तो ये दे प्रोनाउन एज ए यूज किया गया है। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की टू हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, के उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि इस शख्स ने इनके वालिद को कत्ल किया था। मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, उनके वालिद का कत्ल किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर यूज किया गया है। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया। डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, उन्होंने दरख्वास्त की या उन्होंने मुतालबा किया या तकाजा किया जस्टिस, इंसाफ का। जस्टिस मीन्स फेयरनेस, इंसाफ का। बाय पनिशिंग, सजा देने का। दी मर्डरर, इस कातिल को, फॉर हिज क्राइम, उसके इस जुर्म पर। उन्होंने इसके इस जुर्म पर कातिल को सजा देने का मुतालबा किया। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाएं। The caliph looked at the young man, खलीफा ने उस नौजवान शख्स की तरफ देखा, and said, और कहा, you have heard the charge leveled against you, तुमने अपने खिलाफ लगाया गया इल्जाम सुन लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। What have you to say, तुम क्या कहना चाहते हो या तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है। In your defense, अपने दिफा के लिए, तुम्हारे पास अपने दिफा के लिए कहने के लिए क्या है। द विलेजर रिप्लाइड, उस देहाती ने जवाब दिया, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ये लफ्ज यूज किया गया है उस अमीरुल मोमिनीन के लिए। तो कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई प्लेड गिल्टी टू द चार्ज, मुझे ये इल्जाम के तौर पर पेश किया गया है या मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया है। तो आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं चला रहा था या पीछे पीछे जा रहा था, माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊंट की, मैं अपने प्यारे ऊंट को ले जा रहा था। When I reached, जब मैं पहुंचा, a garden, एक बाग में, and halted to rest, halted कहते हैं स्टॉप, रुक जाना, स्टे करना, तो मैं रुक गया टू रेस्ट, आराम के लिए। मैं एक बाग में पहुंचा और आराम के लिए रुक गया। द कैमल निप्ड, निप्ड कहते हैं च्यूड, चबा जाना। सेकंड फॉर्म है, निप्ड की सेकंड फॉर्म भी च्यूड होगी या बाइट, बिट होगी इसकी सेकंड फॉर्म। द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ, ऑफ लफ्ज यूज किया गया है दरख्तों से पत्तों का अलहदा कर देना, तोड़ खाए। द कैमल निप्ड, ऊंट ने चबा डाले, अ फ्यू लीव्स ऑफ, चंद पत्ते, ऑफ दी हैंगिंग ब्रांच ऑफ द ट्री, दरख्त पर जो कि लटक रहे थे। ऊंट ने दरख्त पर लटके हुए चंद पत्ते चबा डाले। दी ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस, उस बूढ़े आदमी ने ये देखने पर, हर्ड अ स्टोन, हर्ड कहते हैं थ्रो, फेंकना, तो हर्ड अ स्टोन, एक पत्थर फेंका, एट द कैमल, ऊंट पर, विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ। बूढ़े आदमी ने जब ये देखा तो उसने पूरी ताकत के साथ ऊंट पर एक पत्थर फेंका। दी स्टोन कॉट दी कैमल, कॉट कहते हैं, वैसे तो पकड़ना होता है, कैच की सेकंड फॉर्म कैच कॉट, तो ऊंट को वो हिट कर गया, ऊंट को लगा जाकर। दी स्टोन कॉट दी कैमल, वो पत्थर ऊंट पर लगा, ऑन दी साइड ऑफ दी हेड, उसके सर के साथ, सर के पहलू पर, वो पत्थर ऊंट के सर के पहलू पर जा लगा। इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड, रील्ड कहते हैं बेशेकन, चकरा जाना, चक्कर खा जाना। इट रील्ड, उसे चक्कर आ गए, एंड फेल डाउन डेड, और वो गिरकर मर गया। द कैमल वाज वेरी डियर टू मी, द कैमल वाज वेरी डियर टू मी, ये ऊंट मेरे लिए बहुत प्यारा था, ये ऊंट मुझे बहुत प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं अपने गुस्से को काबू में ना ला सका।
सो आई टुक द सेम स्टोन, बस मैंने वही पत्थर उठाया, दैट हैड किल्ड माय डियर कैमल, जो मेरे प्यारे ऊंट को मारा गया था, एंड हर्ड इट, और इसको फेंका, एट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी पर, विद ऑल माय स्ट्रेंथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ। मैं, इसका बामहरा तर्जुमा होगा, मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका, बस मैंने वही पत्थर उठाया और अपनी पूरी, जो मेरे प्यारे ऊंट पर मारा गया था, और अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैंने उस बूढ़े आदमी पर फेंका। The stone hit the old man, वो पत्थर उस बूढ़े आदमी को लगा, on the head, सर पर, वो पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा, and subsequently killed him, और नतीजतन वो मर गया। At this, इस पर, these two young men came to me, ये दो नौजवान लोग मेरे पास आए, and I surrendered myself to them, और मैंने अपने आप को to them, उनके हवाले कर दिया। कैलिफ, अब यहां से डायलॉग शुरू हो जाते हैं कैलिफ और विलेजर का। कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड, जैसा कि तुम तस्लीम कर चुके हो, टू योर क्राइम, अपने जुर्म को, देयर इज नो नीड ऑफ विटनेस, तो इसके लिए गवाही की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपने इस जुर्म को तस्लीम कर चुके हो तो गवाही की कोई जरूरत नहीं है। यू आर देयरफॉर सेंटेंस टू डेथ, यहां तक कि तुम्हें सजाए मौत की सजा दी जाती है, यहां तक कि तुम्हें सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। यहां तक कि ये चैप्टर आपका जो है लास्ट 2 पैराग्राफ खत्म हो गए, फर्स्ट 2 पैराग्राफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको कोशिश करेंगे इसको 3 लेक्चर्स में इसको खत्म कर दें। थैंक यू वेरी मच।